नहीं कर सकता। तो मैम डीएमटी सबको करना चाहिए और एटलीस्ट मैक्सिमम डीएमटी करना चाहिए कि एक महीना में वो पूरा एफर्ट्स लगा दे कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके। मैम जितना भी कर सकता है लास्ट परफॉर्मेंस तक वो जाए, लास्ट एफर्ट वो ट्राई कर ले कि जितना भी वो कर सकता है करे। बिल्कुल आशीर्वाद सर। तो एक और चीज आप मुझे बताओ कि अब आपको क्या लगता है कि ये जो 10 दिन है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले एक महीने में आपका रिजल्ट रहा था 1 लाख का रेवेन्यू, वो बहुत अच्छा भी था, क्या आपको लगता है ये 10 दिन के अंदर आपको 1 लाख से ज्यादा ही जो अचीवमेंट है वो इजीली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल मैम, इस 10 दिन में मैम उससे डबल हो जाना चाहिए। मैम उससे डबल हो जाना चाहिए, है ना, डबल हो जाना चाहिए बिल्कुल। एंड यही एक है कि मतलब अर्जेंसी मार्केट में जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस बना दिए, वो अचीव करना ही आप लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका है। जहां आपने पूरे महीने में 1 लाख किया, अब इन 10 दिनों के अंदर आप देख सकते हो कि जो टोकन्स ऑलरेडी आप बता रहे हो 3 से 4 हैं आपके पास, वो भी कन्वर्ट होंगे, नया फनल भी बनेगा। जो उनमें से प्रो या प्लैटिनम लेना चाह रहे होंगे उनके पास भी आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो भी इस मंथ में अभी 10 तारीख से पहले पहले क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद 10 तारीख के बाद जो आप लोगों के पास न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ स्टार्टर्स को क्लोज करने का मौका मिलेगा, तो वो एक नया फनल होगा। तो अभी तो आपके पास चांस है कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड थे, जिनका टोकन ऑलरेडी आया हुआ था, उनको 10 दिन के बारे में बताते हुए आप उनका क्लोजर तो पहले ले आओ। उसके बाद न्यू फनल पे जो काम करोगे, न्यू फ्रेश डीएमटी जो आप करोगे, उससे आपको और एड ऑन बेनिफिट मिलेगा कि मंथ के एंड तक आपके पास चांसेस होंगे क्लोजर्स लाने के, है ना। चलो, थैंक यू सो मच आशीर्वाद सर। बाकी सुशांत सर, एक और आईबीसी आप पॉइंट आउट कर दो कि कौन होंगे जो गाइड करेंगे। मैं देख रहा हूँ मैम, अभी हमारे साथ हैं सुशंकर जी। सुशंकर जी आप, यस, आप कैमरे पे आ सकते हैं। आवाज आ रही है सुशंकर जी? सर लाइट कटी हुई है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क शायद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ठीक है, हमारे साथ पप्पू सर हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। आ रही है सर आवाज? आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज हमारे साथ थे विकास सर हैं, जो अपने वाइफ के नाम से प्रिया मैम के नाम से बने हुए हैं आईबीसी। हैंड रेस कीजिएगा। मई मंथ में जिन्होंने भी रेवेन्यू करा है ना, वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। ओके ग्रेट, विकास सर आ गए हैं। सर आपने हैंड फिर नीचे कर लिया। विकास सर, शिवम सर, ग्रेट। शिवम सर, लास्ट मंथ मई मंथ में आपने रेवेन्यू करा है, बताइए इस मंथ का क्या प्लान? इस मंथ का, इस जो पिछले मंथ जो मई में किया ना। जी जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सुशांत सर, सॉरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सृष्टि मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुशांत सर, जो पिछले मई में मैंने किया ना जितना, उससे डबल होने वाला है 10 दिन में। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और डीएमटी आप कितने का लेने वाले हैं इस मंथ? डीएमटी अभी तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन पापा को बोले हैं तो वो 6 तारीख को देंगे, और बाकी बड़ा बिजनेस आएगा तो और करा लेंगे इस मंथ। मतलब 10,000 तक, 10-15,000 तक इस मंथ लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमारे साथ विकास सर हैं। विकास सर, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं पिछले लास्ट मंथ, और इस मंथ का क्या प्लान है, आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग विकास सर। सर डीएमटी तो खैर रहेगा सर, विदाउट डीएमटी तो काम करना है तो डीएमटी तो रहेगा ही ना। बहुत बढ़िया सर, सही बात है। लास्ट मंथ आपने ये अचीवमेंट, डीएमटी से मेरा ऑलरेडी चल रहा था डायरेक्टली जी।
जी बोलिए और सर। अपना भी डीएमटी करवाए थे अमित सर से, ओके। तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी उस टाइम पे, और फिर पता चला आईएफसी बंद होने वाला, तो मैंने रोक दिया उनको। कुछ टाइम लिया उनसे डीएमटी, अमित सर भी फॉरवर्ड किए थे। तो अभी है ना माई दीक्षा में ले लेंगे, अभी सर से बात चली है। ओके ग्रेट। तो लास्ट मंथ आपने डीएमटी रोका, फिर कैसे अपने आप को मैनेज किए, इतना रेवेन्यू करा? हमारे बहुत सारे आईबीसीज हैं जो रेवेन्यू नहीं कर पाए हैं, उनका भी मन था कि लास्ट क्लोजिंग है, आईबीसी बंद होने वाला है, तो मैं भी एक आध दो सेल तो कर ही दूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कैसे करा? आपने डीएमटी भी रोक दिया था, फिर कैसे हुआ सर आपका? सर पन्ने तो फाइनल भी बना हुआ था, लेकिन जो आप हम लोगों को जो फ्री लीड मिला ना ऑफिस से, उसमें सर बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। उसमें से बहुत सारे क्लोजिंग निकले सर। उसमें ओके। फनल भी बहुत ज्यादा बनाया सर उसमें। हम्म। बहुत सारे ऐसा एलएपी का भी कस्टमर निकले हैं, जैसे आज एलएपी का जो रेटमी चल रहा था ना, जी जी। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया। तो उन लोगों को जब एलएपी का जब मीटिंग होगी तो उसमें बैठा भी सकते हैं मंडे से। बहुत सारे कस्टमर है सर, और अभी भी उस लीड पे काम कर सकते हैं। तो फ्री लीड में भी सर ऐसा नहीं था कि मतलब फ्री है तो बेकार की लीडें थी, उसमें बहुत सारे कन्वर्जन आए हैं सभी लोगों का। बहुत बढ़िया। तो इस मंथ का क्या प्लान रहेगा, और डीएमटी पर कितना आप एक्सपेंस करने वाले हैं? सर डीएमटी तो सर करेंगे, डीएमटी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ कमाएंगे सर। मेरा थिंकिंग, मेरा जो ऑलरेडी पहले भी काम था डीएमटी के, मतलब डीएमटी के जैसा ही था। तो सिंपल सा सर, डीएमटी में आप जितना ज्यादा लगाइएगा उतना ज्यादा इनकम कीजिएगा। और मैं तो मानता हूँ सर, अगर डीएमटी में मैं 25 से 30 साल इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो 2 लाख कमाने का पावर रखता हूँ। अगर 25 से 30 साल लगाइए तो 2 लाख, और इतना इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा प्रॉफिट सर किसी लाइन में नहीं है। वाह, बहुत और बढ़िया। मैं तो अपने फैमिली को भी 2-3 को बता रखा हूँ, और उनका भी मैं ज्वाइनिंग करवा ही दूंगा, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी ये धंधा चल रहा था डीएमटी का, मतलब दूसरे टाइप का बिजनेस, जिसमें हम इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट काफी ज्यादा होता था। तो सबको पता है कि डीएमटी में इन्वेस्ट होता है। तो मैंने सबको बोला है कि ज्यादा नहीं, 1-1 लाख रुपया निकालो, और उसको 1 लाख का 5 लाख बनाने की गारंटी मेरी अगले 6 महीने के अंदर। क्योंकि सिंपल सा सर, काम करेंगे पैसा कमाएंगे ही। सही बात है। तो हमारे डियर आईबीसी, आप लोग को क्लैरिटी मिल रही होगी कि बिना डीएमटी के बिना आगे बढ़ सकते नहीं हैं आप, ठीक है? तो आपको शुरू में हमारे मैम से भी आपकी मीटिंग कराई गई थी, जिसमें डीएमटी के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग इंतजार में थे, प्रैक्टिस लीड मिलेगा, प्रैक्टिस पे लाएंगे, प्रैक्टिस पे कुछ कन्वर्जन लाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे तो करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप कहीं भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें कस्टमर जब तक आएंगे नहीं तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कस्टमर लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग करानी पड़ती है, और मार्केटिंग जब तक कराएंगे नहीं तब तक कस्टमर आएंगे नहीं, और आपका धंधा चल नहीं पाएगा। ठीक है ना? वैसे विशाल सर कहते हैं ना कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा। तो आपको आईबीसी के इस जर्नी में ना बिल्कुल सर। कस्टमर लाने के लिए ना आपको डीएमटी करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे, हमारे साथ हैं आशीर्वाद सर से तो बातचीत हो ही गई है। ठीक है, प्रिंस सर आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ और भी कोई हैं जो रेवेन्यू किए हैं जो अवेलेबल हों? तो सर गुड मॉर्निंग सभी लोगों को हमारी तरफ से, और बहुत बहुत बधाई है मई को जबरदस्त मई बनाने के लिए। ठीक है, और सुशांत सर ने मुझे अभी जो काम सौंपा है तो उसे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन है हमारे साथ। आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले मंथ रेवेन्यू किया है तो खुद से हैंडल कर दीजिए। आपको तो पता ही होगा कि आपने पैसे कमाए हैं, है ना? तो मुझे ढूंढने का जरूरत नहीं लगा, मुझे ढूंढना चाहिए। आशीर्वाद सर से बात हो गई, विकास सर से बात हो गई, शिवम जी से भी बात हो गई। तो क्या 100 लोगों में सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने रेवेन्यू किया था? हमारे साथ सुरजीत सर आ गए हैं, सुरजीत सर ने हैंड रेज किया है। सर आप विदेश में रहते हुए, आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इंडिया में नहीं रहते हो आप, ठीक है, विदेश में रहते हुए भी आपने यहाँ पर सेल करा है, आपने रेवेन्यू करा है। आप अपना इस जर्नी को शेयर करना चाहेंगे हमारे आईबीसी के साथ, ताकि वो भी अपने काम को बखूबी कर सके और यहाँ पर वो भी पैसा कमा सके? यस सर, यस सर। हमने सर कॉलिंग में तो प्रॉब्लम होती थी, मगर हमने ट्रेनिंग
बराबर अटेंड करते हैं, सुबह का मॉर्निंग सेशन भी और रिटमिक्स भी दोनों। और उसके बाद हमने प्रिंस सर का गाइडेंस मिला था कि अवेयरनेस फैलाते रहिए, तो सोशल मीडिया से हमने सारा अवेयरनेस फैलाता था और जितना भी हो सकता है हमने लगातार परिश्रम करते रहा और लास्ट में क्लोजिंग हुआ। तो इसके लिए हम पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये आप अपना जर्नी बताएंगे कि ये कैसे संभव हुआ? आप विदेश में रहते हुए भी आप कैसे आपने मेहनत करी और कैसे इस अचीवमेंट को हासिल किया है, और इस मंथ का क्या प्लान है वो भी शेयर करें सर आप। इस मंथ के भी हमारा प्लान है सर, हमने अपने से खुद से भी डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, फेसबुक पर कैंपेन भी चलाते हैं, तो उधर से भी लीड आता है। और उसके बाद जो भी हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो हम ऐड रैड करते हैं, तो उधर से हमारा पर रिप्लाई आता है। तो रिप्लाई जैसे ही आता है उसको फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप से ही कॉलिंग करते हैं, आईमो से कॉलिंग करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करके कि सर आप व्हाट्सएप पर आ जाइए, चाहे ईमो पर आ जाइए। हम इतने बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली कॉल नहीं पिकअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हम आपको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा उनको हम बोल के व्हाट्सएप पर लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये सुरजीत सर, आप बता सकते हैं कि क्या आप अपने कस्टमर को बोलते हैं कि मैं विदेश से बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी तक मैं किसी को नहीं बोला हूँ। जो जान पहचान वाले रहते हैं, जो जानते हैं हमारे बारे में, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मैं बाहर से भी काम करते हुए पूरा करते हैं। जो अनजान कस्टमर रहते हैं उनको मैं ऐसा अभी तक नहीं बताया है कि हम आउट ऑफ कंट्री से हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आप बताएंगे तो आपके कस्टमर का ना ठीक है माइंड चेंज होगा कि बताइए कि एक बंदा आईबीसी बन के इंडिया के बाहर रहते हुए भी आईबीसी का काम करके महीने में लाखों कमा रहा है। ये हम बहुत से मतलब कस्टमर को, करीब 50 कस्टमर को कॉल किए हैं, उन सबको मैं बताता हूँ कि हम आउट ऑफ कंट्री रहते हुए जब काम कर सकते हैं, तो आप तो इंडिया में है, आप तो आसानी से कर सकते हैं। तो मैं कन्विंस करने की कोशिश पूरी करता हूँ सर। हमारा हॉट लीड बहुत है सर, पर क्या है सर कि हमारा कस्टमर टोकन के लिए तैयार रहते हैं, उसके बाद में हॉट लीड में लीड ओपन क्लोज वाला जो सिस्टम है, इसके वजह से अदर का आईबीसी उनसे बात करके भड़का देते हैं, बोल देते हैं कि वो तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं सर, उनसे आप टोकन दीजिएगा या पेमेंट कराइएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा, हमारा टीम में ज्यादा आदमी काम करता है, तो कस्टमर सर कंफ्यूज हो जाता है। सही बात है। जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है सुरजीत सर कि आप इंडिया में एक कॉलर रखने वाले हैं और वहीं से उसको हैंडल करके जो ये समस्या आ रही है आपके साथ कि आपके टीम से लोगों को हॉट लीड को छीना जा रहा है कि आपके पास कोई टीम नहीं है, ठीक है, तो आप अपने लिए एक कॉलर रख रहे हैं और वहां से आप भी काम करेंगे, यहाँ से आपके कॉलर भी काम करेंगे, जैसा मैं सुन पाया हूँ। सर मैं उसे काम करने वाला हूँ सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। अभी हम दो तीन महीने बाद हम घर पे आने वाले हैं छुट्टी, तो आएंगे तो हम पटना ब्रांच में भी विजिट करेंगे, और दिल्ली में भी जमीन है, दिल्ली में जब जाएंगे तो दिल्ली ब्रांच में विजिट करेंगे। हम 40 दिन की छुट्टी आते हैं साल में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सबको मैंने अनम्यूट का राइट दिया है। धन्यवाद आप सब। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सुरजीत सर हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हुए भी अपने कमाई को रोक नहीं रहे हैं, ठीक है, कमाते जा रहे हैं, और इस मंथ का भी उनका अच्छा टारगेट है और वो डीएमटी पे भी खर्च करने वाले हैं, ठीक है, बिना डीएमटी का कुछ नहीं होने वाला है अमित सर, ठीक है। हम जरूर करेंगे। हम अब छुट्टी आने से पहले तो हम पूरा, हमारा प्लानिंग है कि कम से कम 200 लीड लेंगे, 40 दिन घर पर आएंगे, 40 दिन पूरा हम कंप्लीटली काम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जिस दिन बढ़िया। फ्लाइट रहा उस दिन हम 200 लीड लेने वाले हैं। चैनल पार्टनर को भी फोन करेंगे, बड़ा बिजनेस से भी लेंगे, वो पहले ही से हमारा प्लानिंग सोच रखा है। अब तक हो जाता है यहाँ रहते हुए अरेंजमेंट, तो हम घर पर आदमी बात करने वाला तो हम पहले ही शुरू करेंगे। नहीं तो मेरा टारगेट है कि जब 40 दिन की छुट्टी आएंगे, 40 दिन में कम से कम 200-250 लीड लेके काम करेंगे ही करेंगे। हमको इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे तरह से समझ चुके हैं, इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें अर्निंग कैसे किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है।
जब सब लोग 5 लाख 10 लाख कर रहे हैं तो हम तो लाख रुपया तो कर ही सकते हैं। ये मेरा टारगेट लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि 250 लीड लेकर के काम करने वाले हैं। इनका बिजनेस कम से कम भी जाएगा तो 2 लाख से 3 लाख के बीच में रहेगा, कम से कम भी अगर रहेगा तो 2 लाख। ठीक है, क्योंकि 250 लीड पे काम करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिंद्रा सर कहते हैं कि 1 लाख 100 लीड पे 1 लाख का बिजनेस हो जाता है। 250 लीड मतलब 2 लाख से प्लस का बिजनेस होना ही होना है। ठीक है, आशीर्वाद सर बहुत सारा लीड लिए हुए हैं, उनके हॉट क्लाइंट है, पाइपलाइन है सर, इसको मैं अनुभव किया हूँ एकदम आराम से। 100 आदमी से 100 लीड पर यदि आदमी काम करेगा तो एकदम आसानी से 1 लाख कमाया जा सकता है। ये मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए ना 4 मैनेजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, चारों मैनेजर्स के अलग अलग काम है। ये भी आप लोग को पूरी क्लैरिटी है, हमारे विशाल सर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपको लीड्स लेना है, लीड्स का डिपार्टमेंट अलग है। लीड्स आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कस्टमर को फर्स्ट कॉल करना है, वेबिनार में लाना है। वेबिनार में लाने के बाद क्लैरिटी लेनी है कि कस्टमर को समझ में क्या आया, है ना। कस्टमर को समझ में जो आया। एक बात पूछना चाह रहे थे सर कि ऐसे अभी हम IBC अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या सर? एक 2 लड़का है जो पूछ रहा था मेरे को। अरे एकदम सर, एकदम अभी मैम ने बताया है आप लोग को। ठीक है कि आप जी, माफी चाहूंगे इंटरप्ट करने के लिए। और मैं चाह रहा था ना कि इसको थोड़ी सी आप क्लियरिटी कर ही देते तो बेहतर होता। जैसा कि ग्रुप में ऑलरेडी ये गुड न्यूज आ चुका है, अब इसको गुड न्यूज से देखा जाए या बैड न्यूज से, हमारी थिंकिंग है कि 10 जून तक तो क्या क्राइटेरिया है और 30 जून तक क्या क्राइटेरिया, और उसके बाद हमें कैसे काम करना थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ना, तो बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन जो चल रहा है ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है। प्रिंस सर, वैसे सृष्टि मैम ने, अपने RM मैम ने सारा चीज क्लियर कर दिया है। आप लेट से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैम के चीजों को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपकी भाषा में बता रहा हूँ, एकदम बिहारी भाषा में। ठीक है, आपको जितने अभी तक जितने भी हमारे IBC मॉडल थे, IBC प्लैटिनम, IBC प्रो, IBC प्रो प्लस, ठीक है, IBC प्राइम प्लस, IBC प्राइम, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको वैलिड हैं 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आप इनको फुल पेमेंट लेकर के, पार्ट पेमेंट लेकर के क्लोज कर सकते हैं। 10 तारीख के बाद ये सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास इन सारे प्रोडक्ट के पास इन प्रोडक्ट्स को बेचने का राइट नहीं होगा, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होंगे। ठीक है, 10 तारीख के बाद अगले 30 तारीख तक, इस मंथ के लास्ट तारीख तक आपको केवल IBC स्टार्टर होंगे। ठीक है, तो IBC स्टार्टर केवल आप बेच सकते हैं। मतलब कि हमारे पास अभी इस पूरे मंथ पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर से हम लोग एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा IBC मॉडल, ठीक है, लोगों की डिमांड पे, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, उसके उन लोगों की डिमांड पे ना इस मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप वैल्यू क्रिएट करके ना आप फिर से क्लोजिंग कर सकते हैं। ये आप लोग के पास राइट है। हमारे बिंद्रा सर ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है कि इसको फिर से हम लोग सेल कर सकें। और जो लोग मई मंथ में पैसा नहीं कमा पाए, उनको बहुत खेद था कि अब क्या करेंगे। ठीक है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, जो कि एक्सटेंड हुआ है समय। ठीक है, क्लियर है सब लोग? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है सबको। आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे तो शायद पता चलेगा कि कितने लोग इस चीज को सुन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तो कैमरे पे भी नहीं है और बहुत लोग हैं भी तो बहुत आराम के मूड में, उनको जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, है ना। कोई बेड पे सोए हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो कम से कम रिप्लाई दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप समझ भी पा रहे हैं हमारी बातों को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉरी सुशांत सर, एक सेकंड, मेरे को एक चीज के बारे में बताना है। मेरे को लगता है कि जब IBCs के साथ हम लोग थोड़ा सा नंबर्स को लेकर के बात करते हैं ना, कुछ कमाई को ऐसे दिखाया जाता है उनके सामने कि और कितने लोग कमाने वाले हैं, तो उनका भी एक्साइटमेंट इंक्रीज होता है खुद भी कमाने को लेकर। मैं आपको ना एक चीज के बारे में बताती हूँ। अभी कहीं ना कहीं एक बात बताई गई आपको कि वो आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये सोचो कि कहीं ना कहीं हमने ये प्रॉपर ओरिएंट कर दिया था कि 31 में लास्ट डेट है, फिर भी कहीं ना कहीं 10 जून तक आप बच्चे कुछ टोकन्स को कन्वर्ट कर सकते थे। बट ये गुड न्यूज रही ना कि वापस से इस पूरे महीने आप लोग जो डिस्टर्ब फील कर रहे थे पिछले लास्ट मंथ की क्या कमाएंगे कैसे करेंगे, फिर से ये दरवाजा ओपन हो गया ना आप सभी के लिए कि अब फिर से आपके पास कमाने का मौका है IBC सेल करने के बाद। आपको मैं एक नंबर बताती हूँ,
बड़ा बिजनेस में आज की डेट पर भी जनवरी से लेकर, यानी कि जनवरी मंथ से लेकर अभी तक, आज की डेट तक कम से कम 9,300 टोकन्स, कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ अभी मैं, इसके ऊपर का नंबर है, 9,300 टोकन्स पड़े हुए हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और उनमें से सिर्फ मई मंथ के जो टोकन है ना, अप्रोक्स 5,500 टोकन सिर्फ और सिर्फ मई मंथ में आए हैं बड़ा बिजनेस में। तो सोचो आपके पास कितने टोकन्स थे, उनमें से उन 5,000 टोकन्स में जो आपके पास आए थे अभी मई मंथ में, जो बड़ा बिजनेस में आए हैं, उनमें से आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा था उन टोकन्स में जो अभी कन्वर्ट होंगे इसी मंथ के अंदर। और सोचो 10 तारीख से पहले पहले का हमने मार्केट में फोमो क्रिएट किया हुआ था कि चलो हम 10 तारीख तक मैक्सिमम आपको ये टोकन अपना कन्वर्ट करने का चांस देंगे। तो सोचो वो क्या, जो 5,000 टोकन से ऊपर का नंबर है, कितने सारे आईबीसीज होंगे जिनका वो टोकन होगा, 5,000 में से उनका नंबर होगा। तो उनको तो कमाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके कस्टमर ने अभी टोकन दिया है मई मंथ में और उसको पता है कि भाई लास्ट टाइम मेरे पास 10 जून का ही है, तो वो 10 तारीख से पहले कन्वर्ट होगा ही होगा। तो आप ये सोचो कि चलो आपके पास अभी भी कुछ टोकन है, जैसे आशीर्वाद सर ने बताया, और भी हमारे साथ आईपीसी है जिनके पास टोकन उनके हैं अभी भी, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 तारीख तक। बट आपके लिए नया फनल क्रिएट करना भी आपके हाथ में, क्योंकि हमारे पास चांस सिर्फ यही है 10 तारीख से पहले पहले। प्लैटिनम है, प्रो है, सारे हैं, प्राइम प्लस, प्राइम प्रो प्लस, स्मार्टफोन वाला भी सारे हैं, स्टार्टर भी है। तो हाई टिकट को क्लोज करके एक बारी में अच्छा रेवेन्यू कर लेना 10 तारीख तक आपके लिए अभी भी पॉसिबल है। उसके बाद स्टार्टर के ऊपर आपको खेलना है, जितने स्टार्टर आप निकाल सकोगे आपके ऊपर है। तो अब सोचो कि जब मार्केट में हमारे पास इतने सारे टोकन्स पड़े हैं आज की डेट पे, कितने सारा टोकन का नंबर है ये। क्या समझ नहीं आया मनीष सर आपको, इसमें क्लैरिटी दोगे आप मुझे? देखो सिंपल बात है, आईबीसीज ज्वाइन करने के लिए अभी लास्ट मंथ में बहुत सारे क्लाइंट्स ने टोकन दिया था या नहीं दिया था? किस किस के कितने टोकन्स पड़े हैं चैट बॉक्स पे लिखोगे कि मेरे पास इतने टोकन पड़ा है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, किसी का फुल पेमेंट आने में इतना अमाउंट रह रहा है, इतना रह रहा है, हर किसी का कुछ ना कुछ पड़ा होगा अमाउंट, है ना? कितना टोकन होगा, जैसे अभी युवराज सर ने लिखा 2 टोकन है इनके, 2 विकास सर के पास भी है, 3 आशीर्वाद सर के पास है। तो ऐसी और आईबीसीज भी होंगे जो फिलहाल अभी इस मीटिंग में नहीं है। सुशील सर हैं, बहुत सारे हैं हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे आईबीसीज हैं। 4 टोकन चंदन सर ने बता दिए। तो ये टोकन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनका माइंडसेट क्लियर होगा कस्टमर्स का कि हमारे को फुल पेमेंट 10 तारीख से पहले पहले करना है। सुनील सर का मैं अगर बता सकूं आप लोगों को कि उनके पास प्लैटिनम का एक क्लाइंट है जो ऑलमोस्ट आधा अमाउंट पे कर चुका है। अब वो भी 2 से 3 दिन में मैक्सिमम, अगर टाइम भी लेना चाहेगा 2 से 3 दिन के अंदर वो भी अपना फुल पेमेंट कर देगा। तो सोचो सुनील सर का भी टोकन कन्वर्ट हो गया प्लैटिनम का। तो आपको क्लियरिटी इस चीज का होना चाहिए कि अब मेरे को इस मौके का फिर से फायदा उठाना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। बहुत क्लियरली देखो सौरभ सर ने मेंशन कर दिया कि 15,000 का डीएमटी करूंगा। क्यों करेंगे वो? क्योंकि उनको एक वो रोड मैप है ना, वो क्लियर हो गया, एक डायरेक्शन उन्हें मिल गई है कि भाई काम में रिजल्ट लाना है तो डीएमटी एक बार ही कर ली, आखिरी मौके का फायदा उठा लिया, उसके बाद अपने ही मजे हैं कि अपना कमीशन अच्छा वाला आने वाला है। तो जो कमाना चाहता है, जो क्लियर है इस माइंडसेट को लेकर के, जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, बात करना आता है, प्रैक्टिस लीड पे वर्क हो चुका है, अब डीएमटी पे फटाफट से इन्वेस्टमेंट लगा दो और उसके बाद अपना सीटीए क्लियर होना चाहिए कि मेरे को करना क्या, रिजल्ट क्या लेकर के आना है। तो वो सिंपल है। आईबीसी जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स है उनको आप 10 से पहले पहले क्लोज करने की कोशिश करो, नया फनल साथ साथ क्रिएट करते रहो। अभी वेबिनार होने वाला है, उसमें भी क्लियर कट बता दिया जाएगा कि लास्ट डेट ये है, तब से पहले ज्वाइन कर लिया ठीक है, अदरवाइज दरवाजे पूरे बंद, अब कोई चांस नहीं होगा फिर। ठीक है, अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख करके बोल दो एक बारी कि अब सब क्लियर है। अब पता चल गया कि काम कैसे करना है और कितना हमारे पास। चलो वेरी नाइस। विकास सर और रामलीला जी को, लाला जी को सॉरी, क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे और लोग भी बता चुके हैं कि उन्हें क्लियर है। चलो वेरी नाइस। अभी क्या लगता है कि अब डीएमटी में कौन चाहिए एकदम कि भाई बता रहे हो तो वो सही है, करोगे भी सही, उतना नंबर इन्वेस्ट, उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे भी सही। क्या लगता है कि अब कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है स्पेशली, और आप कितना जल्दी करने वाले हो इन्वेस्टमेंट? क्योंकि 10 दिन में तो फायदा उठा सकते हो, वो तो आपके हाथ में ही है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताना कौन कौन कितना अमाउंट लगाने वाला है। और जिसको कमीशन आना है ना, वो तो क्लियर है भाई, बड़ा बिजनेस किसी का कमीशन रोकता तो ना है। अभी जिसने लास्ट मंथ में क्लोजर्स अचीव करे हैं उनको तो कमीशन आएगा ही, उनको तो पैसे का भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी 15 तारीख तक आपका पे आउट भी आने वाला होगा। ठीक है, तो क्लियर रखो अपना इस गोल को कि भाई मेरे को अगर इतना अचीव करना है, लास्ट मंथ में 1 लाख किया था, इस मंथ में 2 लाख करना है,
तो वो उसके लिए कितना जल्दी आप प्रिपेयर कर लोगे खुद को डीएमटी को लेकर के भी, और आगे अपनी जो लास्ट मंथ में जो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप था वो आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा, तो मैनेजर से कनेक्ट करके उस पर भी अपने ऊपर ग्रूमिंग करवाना स्टार्ट कर दो ताकि वो आपको हेल्प कर सके उसमें भी। ठीक है, चलो आई होप सुशांत सर अभी क्लियर होगा सभी को। आप एक बार ये फाइनल ओरिएंटेशन कर दो ताकि सभी फिर काम पे लगे। ओके मैम, ओके। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ना पूरी क्लैरिटी हो गई होगी, और डीएमटी आपको कब तक कराना चाहिए इसकी भी क्लैरिटी मैं दे देता हूँ। शुरुआत के 20 दिन आपको डीएमटी कराने हैं, और बाकी के 10 दिन, ठीक है, आपको केवल क्लोजिंग पे वर्क करना है, ओनली क्लोजिंग। 10 कस्टमर से डेली बात करें शुरुआत के 20 दिन, ठीक है, आपको ना 200 लीड पे काम होगा और 2 लाख का बिजनेस आराम से आएगा। और ये क्लोजिंग मंथ है, ठीक है, तो डेफिनेटली रेवेन्यू ज्यादा होगा। ठीक है, 100 लीड पे आपको 1 लाख का बिजनेस नहीं, 1.5 से 2 लाख का भी बिजनेस जा सकता है। इसलिए शुरुआत के जो 20 तारीख है, 20-22 तारीख तक ना आप पूरा डीएमटी पे काम करेंगे, और उसके बाद जो समय बचेगा ना, टोटल सारे फनल को ना क्लोजिंग पे काम करेंगे। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ मैम? ये सही रहेगा? ये सुशांत सर, गुड मॉर्निंग सर। सवाल है आपका? कल आना कंपल्सरी है? मुकेश सर, हम बताइए। कल आना सर कंपल्सरी है क्या सर? हाँ जी सर, कल के लिए मैं अपडेट कर देता हूँ, मैंने डीएमटी के लिए क्लेरिफाई कर दिया है। ठीक है, कल के लिए अपडेट कर देता हूँ। कल आप अगर नहीं आते हैं तो बहुत कुछ मिस करेंगे। पूरा आने वाला आपका आईबीसी की जर्नी है ना, जस्ट मिनट मुकेश सर, जस्ट मिनट, आने वाला आईबीसी की जर्नी है ना, ठीक है, आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हमें आने वाले टाइम में काम करना है। ठीक है, माइंडसेट का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो काम करने से पहले प्लानिंग, ठीक है, और सबसे पहला चीज के माइंडसेट में आईबीसी क्यों बना हूं। ठीक है, और जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं ना, ये एकदम केवल माइंडसेट का ही वर्क है, ओनली माइंडसेट। अगर आपको कमाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या कमाना है, तो आप कहेंगे कि बहुत पैसा कमाना। ठीक है, बहुत पैसा, बहुत को हटा देते हैं ना, केवल पैसे की बात करते हैं, पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए काम क्या करना होगा? मुकेश सर आप ही बताइए, पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा? डीएमटी करना होगा सबसे पहले, डीएमटी करना होगा। ठीक है, पैसे कमाने के लिए हमें काम करना है, और काम करने के लिए जो भी हमारा प्लेटफॉर्म मिला है ना, उसके लिए कस्टमर आने चाहिए, और कस्टमर डीएमटी से आएंगे। ठीक है, कस्टमर डीएमटी से आएंगे, उस डीएमटी पर हम लोग काम करके ना डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल जो माइंडसेट का ट्रेनिंग होगा ना, अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो होता है ना कि चलो कुछ हुआ होगा ब्रांच पर, हम तो जा ही नहीं पाए। ठीक है, मैं तो गया ही नहीं, तो हुआ होगा कुछ, देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि वहां पर 2 लाख रुपए कमाने का आपको मेरे को 2 लाख मिल जाता वहां पे जाते तो। ठीक है, लेकिन 2 लाख मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं, लेकिन 2 लाख कमाने का तरीका बताया जाएगा, 5 लाख कमाने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं, बहुत जल्द ही आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन चला जाएगा, और हमारे प्रिंस जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं मुंह पे हाथ रख के। ठीक है, तो जल्द ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्यों आना चाहिए कल। ठीक है, अगर जो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है, तो ना जाऊं को हटा दीजिए, केवल जाऊं ही जाऊं आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी कुछ ही समय में आपके साथ वो फ्लायर्स शेयर किया जाएगा कि हमारे साथ कौन गेस्ट हैं, ठीक है, और क्या धमाल मचाने वाले हैं आप लोग के साथ। ठीक है, तो मुकेश सर बताइए, आपके कुछ कंसर्न थे? वही सर, कल आने की कंपल्सरी की बात, वही बात करनी थी। बस मैंने बता दिया सर, जागा सो पाया, सोया सो खोया। जैसे बहुत लोग आते नहीं है, तो सर ऑफिस में तो जगह भी नहीं है सर। सर जगह की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? जगह का मैनेजमेंट करना हम लोग का काम है, आप लोग आइए तो सही। आपको ऐसा नहीं करेंगे कि सर बाहर खड़ा रहिए ना, 2-4 लोगों को मैं निकालता हूँ फिर आपको एंट्री करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जगह का चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, आप आइए, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। कितने लोग हैं? 75 लोग हैं। 99%, मैं 99% कोशिश करूंगा सर आने की सर। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और किसी को डाउट है यहाँ पे? हमारे भाई बंधु को किसी लोग को डाउट है, हैंड रेज कर सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। किन्हीं के पास कोई डाउट नहीं है? हैंड रेज करने के लिए बोला हूं मैं। नासिर सर बताइए। कौन आने वाले हैं सर? सर वो आपको मिल जाएगा सर ग्रुप में, मैंने बताया है आपको। ठीक है, ठीक चलिए है सर। गौतम सर। हेलो हाँ जी सर बताइए। सर, अभी रात में खबर दे रहे कि आना होगा, पहले देते तो वो पहुंच भी जाते ना। काहे कि लोकल तो है नहीं सर कि आप बोले और तुरंत पहुंच गए वहां पे। सर बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, शायद आप आज मीटिंग में काफी समय के बाद आए हैं, ठीक है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी लोग पहली बार जुड़े हैं सर, आज तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो आ जाइए। कहाँ से हैं आप वैसे? खगड़िया जिला। खगड़िया से आने में कितना टाइम लगेगा? सुबह ट्रेन पकड़िएगा तो कब तक पहुंच पाइएगा? 6 घंटा। 6 घंटे लग जाएंगे? ठीक है, हाँ तो सर। सुबह सुबह बस कितने बजे निकलती है वहां से? बस का मालूम नहीं सर, 8:30 बजे सुबह में यहाँ से इंटरसिटी जाती है 9 बजे। ओके, तो कितना बजे तक आप पहुंच पाएंगे मिनिमम? कितना बजे सर? कम से कम टाइम 12:30 1 बजा देगा वहां तक पटना पहुंचाते पहुंचाते। 12:30-1 बज 3 साढ़े। जाएगा? जी, दिन का दोपहर का सर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कोशिश कीजिए, ठीक है, आ सकते हैं बहुत बढ़िया है, नहीं आ पाएंगे तो थोड़ा तो अफसोस होगा। अगर पता चलेगा कि क्या बताया गया है तो, नहीं पता चला तब कोई फायदा, मतलब कि कोई अफसोस नहीं होने वाला है ना प्रिंस सर? जब पता ही नहीं चला कि हमारे घर में नीचे से दबा हुआ सोने का खजाना मिला है, जब पता ही नहीं था मेरे को, तब तो फिर कोई अफसोस नहीं है। जब पता चल गया कि कोई और लेकर के चला गया, तब तो बहुत अफसोस होगा कि वो खजाना मेरे घर के जमीन के नीचे था लेकिन मुझे नहीं मिला। यानी कि आपके ब्रांच में एक ऐसे लोग आकर के आपको वो माइंडसेट दे रहे हैं कि आप कैसे अपने लाइफ को पूरा अमेजिंग बना सकते हैं, ठीक है, तब सोचिए। पता चल जाएगा और मिस हो गया तो फिर क्या होगा? ठीक है कितने बजे सर स्टार्ट होगा? सर, 11 बजे से सबको बुलाया हुआ है, कुछ लोग लेट लेट तो होगा ही, ठीक है। 11, 11:30, 12 बजे तक, 12 बजे से शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे तक चलेगा, मजा आएगा सर लेकिन उसमें, ठीक है। सर 1 महीने ज्वाइनिंग आईवीसी को हो गया, मगर आज पहला दिन कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ सर। ओके, तो आपके आईवीसी मैनेजर कौन थे? मतलब कौन है? आईवी मतलब सर मेरा मैपिंग, मतलब मुझे बनाया राजस्थान का बंदा, मैं राजस्थान में ही रहता था सर। आप आईवीसी जब बने हैं, आपके चैनल पार्टनर कौन है? सुशांत सर, माफी चाहेंगे रोकने के लिए कि और लोगों का समय हम व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना, पार्टिकुलर पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे सर से तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस मैटर पे, मेरा मानना आप जिस भी ग्रुप में हैं, ठीक है, उसमें जो भी एडमिन है उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। अब बोलिएगा सुशांत सर से बात करने के लिए, ठीक है। प्रिंस सर ही है ना आईवीसी मैनेजर पटना, मतलब सृष्टि जो है, यहीं पे मेरा मैपिंग हुआ है सर। नंबर आपको चैट बॉक्स में चला गया है, ठीक है, एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैंने अभी अपना नंबर डाल दिया है आपके चैट बॉक्स में, फटाफट सारे लोग देख लें जो भी कोई ग्रुप में ऐड नहीं है या फिर कुछ ऐसा कंसर्न है जो प्राइवेटली बात कर सके, तो मेरा नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे अपना डिटेल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे हम पार्टिकुलर कनेक्ट करेंगे और आपको जो भी इशूज है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इस पे अगर हम चर्चा करते हैं सर तो और लोगों को भी समय बर्बाद होगा ना, सो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे इस पे चर्चा करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। विकास सर, आपके पास कुछ डाउट्स हैं? नहीं, डाउट्स नहीं थे सर, मैं कल आ नहीं पाऊंगा और मेरे क्लाइंट है, मतलब मेरे जो न्यू आईवीसी जो ज्वाइन हुए ना, मैं उनको दो को भेज दूंगा। ठीक है सर, कोई इशू नहीं, बढ़िया। बाय द वे क्या है ना, कल घर पे सर बारात आ रही है तो रहना अनिवार्य है। जरूरी है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। श्रीराम सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए।
सर हम तो इतना दूर में है, कैसे आप आएंगे सर? यही तो सर, पूछना चाह रहे थे। गुड इवनिंग एक नहीं मिनट होता सर, है एक सर, मिनट। गुड मॉर्निंग होता है। कभी भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सो आज से शुरू कर दीजिए सर, डोंट वरी, पीछे का क्या बोलते होंगे मालूम देखिए, नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, श्री राम सर, आशीर्वाद सर, चाहे नीरज सर, जो भी है, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम्स है तो आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन नहीं आएंगे तो कुछ खोएंगे जरूर, और आ जाएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आईबीसी फिर से आया है, आपको 1 महीने के लिए अगर आपको यहाँ पे मिला है, तो इसे आप अपॉर्चुनिटी लेकर के चल रहे हैं, या फिर आप यही सोच रहे हैं कि चलो ना, बड़ा बिजनेस हर महीने तो एक्सटेंड ही करता है, अगली बार भी करेगा, अगले महीने कमाएंगे, तो अगले महीने के इंतजार में आप भी बैठे रहिए। ठीक है, तो अगर अगले महीने अगर कुछ नहीं मिला तो फिर वही बात है ना, कि हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो नीरज सर, एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, पूछिए सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। बता, ये जो डीएमटी लीड है सर, जी, डीएमटी 100 लीड लेने में कितना खर्च होगा? 5000। डिजिटल मार्केटिंग का जो भी आप लीड लेंगे हेड ऑफिस से अगर आप लेंगे, ठीक है, तो 50 रुपीज प्लस जीएसटी है, 59 रुपए आपको डीएमटी का कॉस्ट पड़ता है एक लीड का। ठीक है, 100 लीड लेंगे तो 5900 रुपया कंपनी को देना होता है, लेकिन वहाँ की क्वालिटी लीड आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे क्वालिटी लीड नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग को सजेस्ट विशाल सर ने भी करा है कि आप ब्रांच से लीजिए, क्वालिटी लीड होगी। ठीक है, आपको हॉट लीड मिलेगा, आज की इंक्वायरी कल सुबह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल की इंक्वायरी परसों मिलेगा। वहां पर है कि 100 लीड एक बार में दे दिया जाएगा, और उसके बाद आप 1 दिन कॉल करेंगे, 2 दिन कॉल करेंगे, तो 7 दिन किसी और से वो कस्टमर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपने कॉल ही नहीं किया। तो इस वजह से आप लोग को सजेस्ट किया जाता है कि अगर जो भी डिजिटल मार्केटिंग का लीड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग का आप लोग लीड लेना चाह रहे हैं, वो ब्रांच से ही लें। जस्ट मिनट सर, एक कॉल आ रहा है काफी समय से। ब्रांच से लेने में सपोर्ट, वही तो सपोर्ट सिस्टम। जी नीरज जी, क्या सवाल था आपका, क्या पूछना चाह रहे थे? सर जो भी मतलब डीएमटी का लीड जो लूंगा, 100 जो भी हो, 100 ले या 200 ले। हेलो, जी बोलिए नीरज सर, क्लियर है आवाज? आवाज नहीं आ रहा आवाज सर। क्लियर है सुशांत सर, उनका आवाज सब थोड़ा ब्रेक कर रहा है, या शायद पता नहीं कुछ क्लियर बता नहीं पा रहे, क्या जानना चाह रहे नीरज सर, आपके साइड आपका भी वॉइस क्लियर है, मेरा भी वॉइस क्लियर है। ठीक है, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या जानना चाह रहे हैं। 100 लीड जो लेंगे सर, जी, तो उसमें हमको सपोर्ट क्या, मतलब हमको कैसा सेल करना होगा, क्या करना होगा, कितना मतलब बात करना है, वो मतलब क्या कंफर्म होगा हमको, उसमें से कितना हमको आएगा? आपने आईसीपी का ट्रेनिंग किया है? आईसीपी किया है सर, किए हैं, मगर 2 दिन छूट गया था, 1 ठीक है, घंटा 2 दिन छूट गया था। फिर से करना पड़ेगा सर। ठीक है, आईसीपी अगर आप कंप्लीट करेंगे ना, जिन लोगों का क्लैरिटी नहीं है कि हमें काम क्या करना है, वो आईसीपी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आईसीपी अगर आप ज्वाइन अभी करेंगे ना, काम तो करने के लिए तो डीएमटी में, काम करने के लिए सर डीएमटी बताया गया है, आईपीसी में जो ट्रेन किए थे उसमें तो पता है कि डीएमटी पर काम करना है, फर्स्ट नंबर डीएमटी ही पर काम करना है। सर मैं लेट में मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आपको बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने आईसीपी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको ये क्लैरिटी रहेगा कि बड़ा बिजनेस में हमें काम कैसे करना है एक आईबीसी बन के। आपको कौन कौन से टूल्स मिले हैं जो आपको आपके आईबीसी की जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, वो टूल्स के बारे में पूरी क्लैरिटी मिलेगी, आपको बातें कैसे करनी है, प्रोडक्ट कौन कौन से मिला है, कैसे कस्टमर आपके पास आएंगे, कस्टमर से बातें कैसे करनी है, कंटेंट कैसे भेजेंगे, कस्टमर को नर्चर कैसे करेंगे, हर चीज के बारे में बताया गया। ठीक है,
तो वो आईसीपी जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आईबीसी बन तो गया हूं लेकिन काम क्या करना मुझे पता ही नहीं है, तो उनको डीएमटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहले काम को समझना है, जानना है, सीखना है। ठीक है, वो पैसा अपना वेस्ट नहीं करेंगे, चलो डीएमटी ले लेते हैं, सेल तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जब 5,000 6,000 10,000 का डीएमटी लेकर के जब सेल्स नहीं होगा ना, तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था ले लेने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता कि आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी आईसीपी, एटलीस्ट आईसीपी की ट्रेनिंग नहीं किए हैं, एनएचआईटी की ट्रेनिंग नहीं किए हैं, ठीक है, वो डीएमटी ना लें। अगर ले रहे हैं तो पहले अपने आईबीसी मैनेजर से बात करें। ठीक है, आपकी क्वालिटी टेस्ट कर लेंगे कि आप कस्टमर से बात करने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम है तो आपको हेल्प किया जाएगा कि चलो आप आईबीसी, आप सॉरी डीएमटी लो, और उस पे हम जी बोलिए। सर बात करने के लिए आप आईबीसी मैनेजर के लिए बोल रहे हैं, तो आईबीसी मैनेजर पास जब भी फोन करते हैं हम, जैसे 1-2 बार हम फोन किए, ठीक है, वो थोड़ा अजीब टाइप से बात करते हैं, उसके बाद तो हमें कोई सिस्टम नहीं मिल रहा है। सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए हमको, वो हर अपडेट का जो है क्लियर 1-2 से 3 घंटा में आती मिलता है मैसेज। ठीक है सर, कोई बात नहीं, रिप्लाई आपके चैट बॉक्स में ना नंबर दिया गया है, ठीक है, प्रिंस सर से, या फिर मेरा नंबर आपके पास है नीरज सर, जहां तक मैं जान रहा हूँ मेरा नाम सुशांत कुमार है और आपके पास मेरा नंबर होगा। ठीक है, आप मेरे को हाँ कॉल सर, पे तो कनेक्ट आपका नंबर कीजिए, है मेरे पास, तो एक दिन आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, नीरज क्योंकि जी, सारे लोग का मैं यहाँ पे आपसे टाइम जानना चाहूंगा, सुशांत सर एक मिनट, नीरज जी से मैं जानना चाहूंगा कि इनकी बात किनसे हो रही है आपसे इस पहले? सर आवाज नहीं आ रहा सर उधर से। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी बात किस आईबीसी मैनेजर से हुई है जो इस तरीके की बात किया गया आपके साथ, बताएंगे? सर प्रिंस सर नहीं लगता, आवाज नहीं आ रही। इनसे मैं कॉल पे कनेक्ट हो लेता हूँ। ठीक है, या तो आप कॉल पे ले लीजिए, बाकी लोग का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और क्योंकि रात भी अधिक हो रही है, सब लोग को अपना खाना पीना खा करके सोने भी जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को यहीं पर लीव करते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको जो हमारे ऑफर एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है, आईबीसी हम लोग 30 तारीख तक बना सकते हैं। हाई वैल्यू जो हमारा हाई वैल्यू आईबीसी है वो 10 तक रहेंगे। ठीक है, और डीएमटी लेना आप लोग कल से शुरू कीजिए। जिन लोगों का डीएमटी का पेमेंट हो चुका है वो लोग लेंगे, और जिनका नहीं हुआ कल पेमेंट करके, ठीक है, वो भी अपना डीएमटी पर काम शुरू करेंगे। ठीक है।